किसानों पर रहम करो इंद्रदेव। धान का फसल खेत में पककर तैयार है। भारी बरसात से किसान फसल काटकर घर नहीं ला पा रहा है। थोड़ा रहम करो इंद्रदेव। किसान परिवारों के ऊपर इससे बड़ा आपदा हो ही नहीं सकता। आषाढ़ी फसल मकाई, तिलहन, दलहन बुवाई करने के समय भी ऐसी ही भारी बरसात हुआ था। कोई भी किसान खेत में बुवाई नहीं कर पाया था। उसका मार झेल ही रहा था और एक फसल धान का बुवाई अच्छा उत्पादन हुआ था। लेकिन किसान और उसके परिवारों के अंदर क्या गुजर रहा है, किससे अपनी पीड़ा कहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। किसान अपनी फसल और मेहनत दोनों पानी में डूबते देख रहे हैं। वहां सन्नाटा है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई देखने वाला। बारिश ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। धान की पूरी फसल बर्बाद, खेतों में कीचड़, खलिहानों में सन्नाटा और घरों में चिंता का माहौल। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, दवाई का साल भर किसान परिवार कैसे व्यवस्था करेगा, यह भी चिंताजनक है। हर साल किसान हित के बड़े बड़े वादे सुनने को मिलते हैं, पर जब असली संकट आता है तो वही किसान सबसे आखिर में याद किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से किसान लगा रहा गुहार कि हमको उचित मुआवजा दिलवाया जाए। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं मोहम्मद इमरान हूँ। मैं अभी आया था चरकी लोहरा में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बारिश होने के कारण किसानों के खेतों पे और किसानों के गल्ला में कितना नुकसान हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकती हो, वो किसान है, वो उनका पूरा जो धान की खेती की थी पूरा पानी में एकदम तो भीग गया है मानिए तो। और मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी स्थिति क्या है और क्या उनका कितना गल्ला हुआ। उन्हीं के पास जाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कैमरामैन को बोलूंगा कि मेरे साथ साथ आइए और दिखाइए और स्थिति क्या है। किसान है, ये ऋण कर्जा लेके जैसे तैसे करके किसानी किए थे। बारिश का मौसम बारिश इतनी खतरनाक हुई, आप लोग देख सकते हैं कि पूरे इनके खेतों में पूरा बारिश का पानी रुका हुआ है। और ये धान की स्थिति है, मैं धान को दिखाना चाहूंगा तो ये धान देखिए, ये धान की स्थिति है जो कि अभी ना के बराबर ही है। ये सोच लेंगे सूखा उखा के थोड़ा बहुत निकल जाए तो अपना गुजारा कर ले, ताकि इनका परिवार जो है ये खेती की वजह से ही चलता है। ये कोई सरकारी नौकरी वगैरह तो नहीं करते आप लोग, कोई भी आप लोग इसी से करते हैं। जो अभी आपका खाना पीना जो भी जीने उन्हें का सहारा तो यही है। तो किसानी ना वो होती है ना, मूल पूंजी वो यही होता है। किसानी करके ही ये अपने बच्चों को पढ़ाती होंगी और कहीं ना कहीं इनका जो गुजारा होता है इसी से होता है। अभी इनकी स्थिति क्या है आप लोग देखिए ना, पूरे इनके धानों में पूरा पानी पड़ गया है और बता रही हैं कि और आगे भी आपकी धानें खराब हुई हैं। कितना खेत है आपकी, कितना खेती किए थे आप लोग? जितना खेती किया मतलब कितना नुकसान हुआ आपका? 5-6 क्यारी का नुकसान हुआ। 5-6 क्यारी का नुकसान हुआ। 3-4 ठो थे। 3-4 ठो वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ये आप ये जो निकाल रही हैं तो मान लीजिए अब इसको सुखाएंगी। सुखाने के बाद अगर इसमें से धान निकल सकती है, लगता है आपको? ये ऐसा रही बारिश तो कहाँ निकली। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगी? आपका जो नुकसान हुआ है तो उचित मुआवजा दे दे आपको। ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको जितना हमारा नुकसान हुआ है वो उचित हमको मुआवजा मिल जाए, ताकि हमारा जो है तो जीने का एक आस बन जाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग देखिए ना, गरीब महिला है। अब इतने बारिश के महीने में जो कि बारिश इतनी खतरनाक हुई है, आप देखिए ना इनके खेतों में कितना पानी भरा है। ये भी उठा रही है। आप अपना उठाइए, काम करिए अपना। अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि असल किसान जो होते हैं उनको कितना नुकसान हुआ है। आज ये जमीनी हकीकत ये है। धन्यवाद। ये जांच करवा के इनको उचित मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि इनका सहारा ये खेती ही करके अपना गुजारा करते थे। आज इनकी खेती पूरी नष्ट हो चुकी है बारिश के कारण। तो शासन प्रशासन से मांग करती हैं कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए और उचित कार्रवाई करके इनकी जो जांच करवा के इनको जो भी मुआवजा बनता है इनको दिलवाया जाए। धन्यवाद। मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टुडे भारत डिजिटल न्यूज़।